हुई रे मुलाकात, हो तुझे जाना भूले क्या रखा है बातों में, ओ भर दे शाम झोली भर दे ना पहला बातों में, ओ बातों में। इस प्रकार उनको कुछ भी नहीं देते हैं। सुदामा सोचते मैं अपनी हालत बताऊं कैसे, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना आदर मैं मांगू कैसे। सुदामा जी बिन कुछ कहे हुए मन में सोचते मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना है जब जाऊंगा और सुशीला मुझसे पूछेगी कि कन्हैया से तुम मांग के आए कि नहीं, तो मैं उस समय क्या कहूंगा। और सुदामा जी संकोच के साथ में वापस लौट आते हैं। यहां आते हैं तो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी भी नहीं है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां हत मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। थी मेरी छोटी सी झोपड़ी, आज तो कंचन महल खड़े हुए। अब तो सुदामा कहते वारे कन्हैया, दिया तो कुछ नहीं, रही सही झोपड़ी थी वो भी उड़ गई। सामने से देखा बड़ी सुंदर सी स्त्री चली आ रही, राजकुमार जैसे पुत्र चले आ रहे हैं। बोले ये कौन? सुशीला ने कहा पहचानो, मैं आपकी पत्नी। सुदामा देख के हैरान हो गए, ये सब क्या है? ये कृष्ण ने दिया है, जो आप अपने मित्र से मिलने गए थे, द्वारिकापुरी को देख करके आप आश्चर्यचकित हुए थे। आज द्वारिकापुरी के बदले में सुदामापुरी बसा दिया। सुदामा जी बाहर ही बैठ जाते हैं कि जब तक कन्हैया नहीं आएंगे मैं महल के अंदर नहीं जाऊंगा। दिया भी सब कुछ और दिखाया भी कुछ नहीं। दिया भी सब कुछ और दिखाया भी कुछ नहीं। ऐसा दाता केवल एक ही हो सकता है। इसलिए कहते लखवार दातार की, जो लाखों देता है लेकिन दिखाता किसी को नहीं। हम थोड़ा सा देते हैं और सारी दुनिया को दिखाते हैं मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। आज सुदामा भगवान को याद करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं और सुदामा के साथ बैठ के भोजन करते हैं। इसके पश्चात आशीर्वाद देते हैं
कि आपकी भक्ति सदैव मेरे श्री चरणों में बनी रहेगी। इसके बाद बड़ा सुंदर सूर्य ग्रहण लगा। वसुदेव जी ने समंतक पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी को बुलाया। वृंदावन से भी लोग आए, मथुरा से भी लोग आए, गोकुल से भी आए, राधा भी आई, यशोदा भी आई, गोपियां भी आई, समस्त पत्नियां भी आई और सभी भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं और सभी मिल करके भगवान से बड़ा सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो सीमा जी ने अंगूठी पहनाई और मैंने भी पहनाई। मालो माल करना जरूरी है सुदामा जी को। टीकम जी, टीकम जी तो मेन है। कन्हैया और रुक्मणी और सुदामा, उठिए उठिए, कृष्ण जी को भी दीजिए, रुक्मणी जी को भी दीजिए। भाई मेरे कन्हैया जी को 10 रुपए दे रहे हैं, हम देने ही नहीं देंगे। पहनाइए, चलिए। नहीं नहीं, प्रेम अपनी जगह है। भगवान कृष्ण को प्रेम था, फिर भी सुदामा को इतना दिया। नहीं, गुरुजी वाला नहीं उतारेंगे। कन्हैया, ये ब्राह्मण पत्नी है। बहुत 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 आनंद है। क्या लेना और क्या देना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, है ना। ये तो लीला है और आनंद है केवल। कुछ लेने या देने की यहाँ कोई बात नहीं है। भगवान को कौन क्या देगा? सबको देने वाली ये द्वारिकाधीश है। तेरा तुझको अर्पण। हाँ, ये भगवान है जो लेता कुछ भी नहीं है। हम अगर देते भी हैं तो ये उलट करके हमको
दे देता है। बड़ा सुंदर वसुदेव जी ने यज्ञ किया। सभी परिवार के लोग भक्तजन आपस में मिलते हैं और आनंदित होते हैं। राधा और रुक्मिणी का मिलना होता है। अपने अपने अनुभवों को सभी आपस में कहते सुनते आनंद करते हैं। कन्हैया अपनी गोपियों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा को, सभी को आत्मज्ञान देते हैं और सभी को आत्मज्ञान देकर के उनके जीवन को मुक्त करते हैं। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कर दिया। यद्यपि बलराम जी दुर्योधन के साथ चाहते थे, लेकिन कन्हैया ने अर्जुन के साथ उनका विवाह किया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण मन में सोचते हैं कि मैंने पृथ्वी का बहुत कुछ भार हल्का कर दिया है, लेकिन अब मेरे यदुवंशी ही इसके भार बन गए हैं। जाम्बवती नंदन सांब और सारे ही बालक खेल रहे थे। कृष्ण की प्रेरणा से सांब ने अपने पेट को बड़ा कर लिया, साड़ी लपेट ली और वहीं पर कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए थे। भगवत प्रेरणा से वो उनके पास गए और हंसी करते हुए कहने लगे, सांब कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, बेटी या बेटा? उन्होंने कहा एक ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे सारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। संतों से कभी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। काल रूपधारी भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के उस श्राप का अनुमोदन किया और इसके पश्चात नारद जी वसुदेव के यहां आते हैं और वसुदेव और नारद में सत्संग होता है। नव योगेश्वरों की बड़ी सुंदर ब्रह्म ज्ञान की सभा लगती है और उसके अंदर बड़े मार्मिक प्रश्नों का तत्व ज्ञान देते हुए
9 योगेश्वरों ने महात्मा वसुदेव को ज्ञान दिया और जैसे यदुवंशियों भगवान ने कहा ये श्राप अब यदुवंशियों को लग चुका है और कुछ ही समय में ये पूर्ण होगा। वैकुंठ से सारे देवता आते हैं कि प्रभु अब आप अपनी लीला का संवरण करें। उद्धव जी को जैसे पता लगा भगवान के पास आते हैं, भगवान से कहते हैं आप अगर चले जाएंगे तो मेरा अवलंब क्या होगा, सहारा क्या होगा। भगवान कहते हैं उद्धव जी ना मैं कहीं आता हूं ना मैं कहीं जाता हूं, मैं सदैव यहीं पर रहता हूं। मैं अपने तेज को अपने प्राण को इस श्रीमद् भागवत में रख करके जा रहा हूं, यही मेरा अवलंब होगा और आप बद्रीवन जा करके तप करें और तप करके अहर्निश मेरे संग रहे, मेरे साथ रहे। उद्धव जी ने अनेक प्रश्न पूछे, आपसे मिलने का साधन क्या है? बोले मुझसे मिलने का एक साधन है वैराग्य। संन्यास के लक्षण क्या है? तब भगवान उद्धव को कहते हैं बहुत एक यदुवंशियों के पूर्वज यदु हुए, जो यदु महाराज वन में महात्मा दत्तात्रेय से उनका मिलना होता है और दत्तात्रेय एक सच्चे वैरागी, परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष दत्तात्रेय मुनि ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया था। उन 24 गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। पृथ्वी से क्षमा सीखा, वायु से सर्वत्र निर्लेप होकर के विचरण करना सीखा, आकाश से एक रूपता सीखी, अग्नि से बिना किसी गुण दोष के कैसी भी अग्नि में चीज डाल दीजिए सबको जला करके अपने समान बना देगी। जल शुद्ध पवित्र रहने का विचार सीखा। चंद्रमा, हमेशा चंद्रमा की दशा बदलती है, शरीर की दशा बदलती है, आत्मा की नहीं बदलती। चंद्रमा घटता है और बढ़ता है। सूर्य, अनासक्त भाव से रहना सीखा। कपोत, जो एक बहेलिया का शिकार बन गया था और उसका सारा परिवार बहेलिए के जाल में फंस गया, कबूतर बजाए खुद को बचा के रखे, वो भी जाके उसी जाल में फंस गया। उससे मैंने सीखा कि कभी भी इतने आसक्त नहीं होना चाहिए। जो इतना आसक्त होता है, मोह में फंसता है, उसको एक दिन जरूर रोना। मोह सकले व्याधीन कर मूला, जहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह सकले व्याधीन कर मूला, जहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। अनेक प्रकार के दुख अगर पैदा होते हैं तो मोह के कारण पैदा होते हैं। इसके बाद अजगर को अपना गुरु बनाया, जिससे मैंने सीखा कि जीवन में हमेशा संतुष्ट रहो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दास मलूका कह गए, सबका दाता राम। बड़ा सुंदर मलूक दास हुए। मलूक दास बैठे
एक संत थे, कीर्तन करते थे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। एक आदमी कहा, क्या सुबह सुबह कीर्तन करके मेरी नींद बिगाड़ते हो, सुबह सुबह कीर्तन करके मेरा सब कुछ उल्टा सीधा कर देते हो। एक दिन वो उनसे कहने लगा, देखो महाराज, अपना कीर्तन बंद कर दो, नहीं तो या तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा या आप मेरे चेले बन जाना। बोले सब कुछ करने वाला भगवान है। संत ने कहा, बोले भगवान कुछ नहीं करता, अगर हम खाना ना खाएं तो भगवान हमको खिलाने वाला नहीं है, हम खाते हैं तभी तो खाना मिलता है। संत ने कहा, भगवान मार मार के खिलाता है। बोले वो कैसे? बोले अगर ऐसे खिलाता है तो मैं एक दिन जरूर आपका शिष्य बनूंगा, देखूं कैसे मार के खिलाता है। और वो गया और एक जंगल में छुप करके एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। कुछ व्यापारियों का झुंड जा रहा था, पेड़ के नीचे उन्होंने कुछ भोजन बनाया। अचानक कुछ खड़खड़ की आवाज आई। उन्होंने सोचा लगता है यहां कोई डाकू आ गए हैं, भागे खाना छोड़ के। इधर डाकू आए, देखा पेड़ के नीचे खाना रखा हुआ है, गरम गरम रोटियां, दाल चावल सब्जी। डाकू ने कहा, वाह, भगवान ने हमको भोजन भेज दिया। तब तक कुछ लोगों ने कहा, नहीं खाना मत, हो सकता है इसमें जहर मिला हो, कोई ऐसे छोड़ के जाएगा। ऊपर देखा तो जो है वो संत बैठे, वो व्यक्ति बैठा हुआ था। बोले उतरो नीचे। उतारा, तुमने ये खाना रखा है? वो बोला नहीं। बोले झूठ बोल रहा, डर के पीछे। उसको रस्सी से बांधा, मारा और जितना खाना रखा था उसको खिलाना शुरू किया। 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, और सारा खाना मार मार के उसको खिलाते रहे। बोले हमारे लिए जहर मिला के रखा था, हम खाएं और मर जाए, अब तुम्ही को मारेंगे। पूरा खाना खिला दिया लेकिन वो मरा नहीं। डाकू कहने लगे, ये तो मरा ही नहीं, फालतू इसको खिलाया, अरे हम ही खा लेते। तब तक उसको संत की बात याद आई। संत के पास गया, चरण पकड़ लिए। सही बात है कि भगवान मार मार के खिलाता है? आज मैं पेड़ के ऊपर बैठ गया था जंगल में, यहां भी आप मालपुआ खा रहे हो, रोज हलवा खा रहे हो। ये कौन खिला रहा है? बद्री विशाल खिला रहे हैं, बद्री विशाल खिला रहे हैं, मार मार के खिला रहे हैं। भले पेट खराब है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, भगवान कहता खाओ। है? गया वो संत के चरण पकड़े, सीताराम सीताराम सीताराम। संत ने गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, और वो व्यक्ति संत मलूक दास बन गया है। और मलूक दास बन करके, मलूक पीठ है, मलूक अखाड़ा है, और उन्होंने कहा है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबका दाता राम। अजगर को गुरु बनाया, समुद्र को गुरु बनाया, पतंग को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, मधु निकालने वाले को गुरु बनाया, हिरन को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, पिंगला को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को, बालक को, कुर्री को, बाण बनाने वाले को, सांप को, मकड़ी को, भृंगी कीड़े को। ये सब उनके गुरु हैं। सारी प्रकृति को अपना गुरु बनाया, सबसे उन्होंने सीखा, और सीख करके ज्ञान को प्राप्त करके अपने ओमकार स्वरूप में, अपने आत्म आनंद में लीन हो जाते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज जी अंतिम गुरु स्वयं की आत्मा को बनाया, और साथ ही साथ अपने जीवन को मुक्त कर लिया।
इधर भगवान कृष्ण स्वधाम जाने की तैयारी करते हैं। यदुवंशी आपस में ही लड़ भिड़ करके वही समुद्र की घास एक दूसरे को मारते हुए सब परम धाम को आपस में लड़ते मतवाले हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर के बलराम जी भी भगवान के जो सेवक हैं, शेषावतार हैं, क्षीर सागर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण दाहिनी जंगा पर बायां चरण रख करके बैठ जाते हैं। उनके तलवे चमकते हैं। जरा नाम का बहेलिया जो मूसल से बचे हुए थोड़े से टुकड़े थे, बाण में उसने उसकी गास बना ली थी और भगवान के लाल लाल चरणों को देख करके उसे लगा कोई हिरण का मुख है और उसी समय उसने बाण बीन दिया। जब देखा कि भगवान कृष्ण को लगा है तब वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुमने मेरे मन का काम किया है, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जरा नाम व्याध को बोले पूर्व जन्म में हमने तुमको छुप करके मारा था, बाली, और मैं राम था तुम बाली थे, आज मैं कृष्ण हूं और तुम करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस चाखा। ये कर्म की भूमि है, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। भगवान कृष्ण जिस समय परम धाम जाने लगे तो उस समय सारे देवता स्थित होकर के पुष्पों की वर्षा करते हैं और भगवान सशरीर स्वधाम चले जाते हैं। भगवान का ना जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है, वो प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की। आइए, नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, जय जयकार करते हुए भगवान परम धाम जाते हैं। आज भगवान कृष्ण अपने तेज को भागवत में रख करके जाते हैं। आज भी श्री वृंदावन धाम में प्रभु का निवास है, गोलोक धाम है, प्रिया प्रीतम जू का दर्शन आज भी वृंदावन में सबको प्राप्त होता है। भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं राजा परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा उत्तरोत्तर धर्म, पवित्रता, क्षमा, बल, स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग सदाचारी, कुलीन, सद्गुणी, जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था का अनुकूल अपने सारे कार्यों को कर सकेगा। पाखंडी लोग धार्मिक कार्य अपने यश के लिए करेंगे। कलयुग में पार होने का साधन केवल है प्रभु का नाम, प्रभु का जप। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। अरे सुमीर सुमीर उतराऊं भव पारा, सुमीर सुमीर उतराऊं भव पारा। कलयुग में केवल एक साधन है, प्रभु का नाम जप। और
मानस पुण्य प्राप्त होगा, मानस पाप नहीं लगेगा। इस कलिकाल के अंदर अब परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मम परमम पदम एवं समीक्षानात्मान आत्मन्नाध्याय निष्कले। हे राजन, अब तुम अपना यह विचार छोड़ दो कि तुम मरोगे। बस ध्यान से सुन लीजिए, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा। तुम अपनी बुद्धि और विवेक से परमात्मा में अपने आप को लीन कर दो। भगवान का साक्षात्कार आपने कर लिया है, कर भी रहे हो, तुम्हारे साथ कन्हैया है। अब तुमने हजारों प्रश्न मुझसे किए, मैं एक प्रश्न करता हूं, क्या तुम मरोगे? अगर तुम्हें मरने का भय है, डर रहे हो, तो मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक तुम भय से मुक्त नहीं हो जाओगे, क्योंकि मेरे रहते हुए काल यहां पर नहीं आएगा, तक्षक नाग का प्रवेश नहीं होगा। तब परीक्षित कहने लगे, आपके मुखारविंद से अमृतमयी भागवत कथा अमृत का पान करके, कृष्ण कथा अमृत रस का पान करके मृत्यु का भय समाप्त हो चुका है। अब मैं मरूंगा ही नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं। मैंने भागवत सुनी है, मेरी पशु बुद्धि नष्ट हो गई है, ये संसार एक स्वप्न के समान है। मैं प्रभु का अंश हूं, प्रभु ही मेरा लक्ष्य है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा कथा सुनाना, मेरा यहाँ बैठना वो धन्य हो गया, और आत्म बोध उनको करा देते हैं। और सुखदेव जी उठ करके खड़े हो जाते हैं कि अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा काल यहां पर नहीं आएगा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, बड़ा सुंदर उनकी पूजा करके, और साथ ही साथ कहते हैं, आपने मेरा जीवन धन्य बना दिया, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। राजा परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। 7 दिन में परीक्षित ने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित समाधि में बैठ जाते हैं। सारी व्यवस्था उनकी कर दी गई कि तक्षक उनके पास तक ना जा सके। एक नाव में बैठ जाते हैं जल के बीच में, लेकिन तक्षक पुष्प के साथ में एक कीड़ा बन करके नाव में पहुंच जाता है। रास्ते में कश्यप ब्राह्मण ने तक्षक को रोकने का प्रयत्न किया, बहुत सा धन दे करके तक्षक ने उस कश्यप ब्राह्मण को वापस कर दिया। वो जहर उतारना जानता था, सांप से जो कट जाए उसका जहर उतार दे। लेकिन आज होनी बलवान है, वो होके ही रहेगी। कश्यप ब्राह्मण भी वो धन लेकर के चले जाते हैं, और इधर वो तक्षक नाग रूप बदलना जानता था, छोटा भी हो जाता था और बड़ा भी हो जाता था। वो कीड़े का रूप धारण करके और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। राजा परीक्षित समाधि में बैठ गए, परमात्मा का चिंतन करते हुए। तक्षक ने तो उनको बाद में काटा, वो पहले ही अपने परम धाम चले गए। ऐसा नहीं कि तक्षक के काटने से मृत्यु हुई, नहीं, उन्होंने अपने शरीर भाव का पहले ही त्याग कर दिया। और देवता दुंदुभी बजाते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। असारे संसारे विसंगा कुल धिया, क्षणार्ध क्षेमार्थ पिपत सुख गाथा तुल सुधा। ये संसार असार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। अगर कुछ सार है तो श्रीमद् भागवत कथा ही सार है। भागवत कथा से राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई और
इसके पश्चात जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, विशाल सर्प यज्ञ किया कि मेरे पिता की मृत्यु इन नाग के द्वारा हुई है। तब आस्तिक मुनि ने आकर के उस यज्ञ को बंद किया और उनको अनेक प्रकार से ज्ञान दिया। कहने लगे ये आपका भ्रम है, जो आया है वो जाएगा। राजा हो या फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। इस प्रकार से सत्संग करते हैं। इसके बाद सूत जी ने श्रीमद् भागवत में मार्कंड मुनि के द्वारा महाप्रलय का वर्णन किया है और ऋषियों को भागवत के 10 लक्षण सुनाए हैं। भागवत के 10 लक्षण हैं सर्ग, विसर्ग, पोषण, ईशानु, कथा, आश्रय, उति, निरोध, स्थान, मनवंतर, मुक्ति। अब सुनिए प्रथम स्कंद बड़े ध्यान से। सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग कहते हैं। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन, इसमें 19 अध्याय। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या, इसमें 10 अध्याय हैं। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है, इसमें 33 अध्याय। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण, इसमें 31 अध्याय हैं। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत राहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों की कथा, पुरंजनोपाख्यान, इसमें 26 अध्याय हैं। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति, इसमें 19 अध्याय हैं। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा, इसमें 15 अध्याय हैं। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन अवतार और मत्स्य अवतार का वर्णन है, इसमें 24 अध्याय हैं। नवें स्कंद में सूर्यवंश, श्री राम का अवतार, चंद्रवंश, संक्षिप्त कृष्ण कथा का वर्णन, इसमें 24 अध्याय हैं। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का वर्णन तथा प्रभु की करुणा की कथा, पूर्वार्ध उत्तरार्ध मिलाकर 90 अध्याय हैं। 11वें स्कंद में 9 योगेश्वर, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का श्राप, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम आना, इसमें 31 अध्याय हैं। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, सुखदेव परीक्षित का अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डस जाने से उनकी मृत्यु, उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडे ने जो महाप्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश, इसमें 13 अध्याय हैं। अंत में सूत जी कहते हैं निम्न गानो यथा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। बोलो भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, क्षेत्राणाम चैव वर्षेषाम यथा काशी है नुत्तमः तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में हम सब स्नान करके पवित्र हो गए और जो भी इसमें स्नान करता है
उसको गोविंद मिल जाते हैं, उसको कन्हैया मिल जाते हैं, उनको प्रभु मिल जाते हैं। योग इंद्राय नमस्तस्मै शुक्राय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्प दृष्टम्यो विष्णुरात मुमोचत। मानव जन्म पाकर के भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुनी, उन्होंने मानो अपने हाथों से ही अपनी हत्या कर ली। इसलिए अगर मनुष्य जीवन मिला है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें। भागवत कथा नित्य अपने घरों में पढ़ें, भागवत कथा नित्य सुनने का प्रयास करें। नाम संकीर्तनस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम प्रियम। भगवान के नामों का कीर्तन पापों का नाश करता है तथा प्रणाम करने से दुख का नाश होता है। उस परम प्रभु श्री भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता यान्ति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिनका नाम स्मरण करने से यज्ञ, तप, जप आदि समस्त क्रियाओं में जो कमी है, न्यूनता है, वह पूर्ण हो जाती है। उन अच्युत भगवान की, उन भगवान कृष्ण की हम सभी लोग वंदना करते हैं। 3 बार हमारे साथ प्रभु का नाम ले ले। जो भी त्रुटि हुई हो या भूल हुई हो या प्रमाद आया हो या कहीं कुछ मन में विकार आए हों भागवत कथा के अंदर, तो इन नामों से, उन पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। हरिये नमः, 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 हरिये हरिये नमः, नमः, हरिये हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो भागवत भगवान की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बद्री विशाल की जय, संति
ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय। माँ कृष्णमयी जी की जय। भगवान भोलानाथ जी महाराज के जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सद्गुरु भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भागवत कथा पूर्ण होती है। साथ ही साथ हम व्यासपीठ से आप सभी से बस इतना ही अनुरोध करेंगे, अगर वाणी से कहीं कुछ आपके मन को कोई आघात पहुंचा हो तो आप यहीं पर उसको छोड़ दीजिएगा। और यहां आप आए हो, भागवत कथा सुनी, स्नान किया, तीर्थ किया, दान किया, पुण्य किया, कोई ना कोई बुराई अपनी यहां अवश्य छोड़ के जाइएगा। लौकी खाना नहीं छोड़िएगा, है ना। एक व्यक्ति हरिद्वार आया, बद्रीनाथ, तो पंडा जी पीछे पड़ गए, आए हो कुछ छोड़ के जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, बिना छोड़े नहीं जाते। बोला नहीं नहीं मैं आ गया, यही बड़ी बात है, अब कौन छोड़ेगा। पंडा जी पीछे पीछे गए, अरे कुछ छोड़ो कुछ छोड़ो, बाप दादे आए थे वो भी छोड़ के गए थे। बोला जब बार बार कहा, बोले लो जल लिया, जल अक्षत लिया, 1.25 रुपया लिया, बोला आज से बद्रीनाथ आना ही छोड़ रहा हूं। पंडा जी कहने लगे फालतू छुड़वाया, ना छुड़वाता वो अच्छा था, कम से कम बद्रीनाथ बार बार आते रहते। हम सब भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे, अपने श्री चरणों में बुलाते रहें, जैसे अभी बुलाया है वैसे ही बुलाते रहें, हम पर भी कृपा बरसाए रखें। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी बरसाए रखना। मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी।
बरसाए रखना, बरसाए रखना, ओ महारानी बरसाए रखना, ओ राधा रानी। बरसाए रखना। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी
दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ओ एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। 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 खिला जो मेरा दिल सारी बगिया। तो ये हमारा शरीर एक घड़ी है। जैसे घड़ी में आप रात को या शाम को 6 बजे सुबेरे 4 बजे का अलार्म भर देते हैं तो वो 6 ही बजे बजना शुरू नहीं हो जाता है। वो सारी रात के बाद जब वो समय आता है 2 मिनट रुक जाए, टीकम जी 2 मिनट रुक जाइए, इतनी देर नहीं हो जाएगी, हवन अपने समय से हो जाएगा। ये आपके शरीर रूपी घड़ी में ये भागवत रूपी चाबी भर गई है। जिस दिन वो टाइम आएगा यही भागवत निकल के आपकी रक्षा करेगी और आपको मोक्ष के पथ पर पहुंचाएगी। आज रात भर में जितना जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, इस देव भूमि पर कर डालिए। उसके बाद पता नहीं ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई न चूके, स्वस्थ है अस्वस्थ है, नहाया है नहीं नहाया है, लेटा है बैठा है, लड़ाई कर रहा है बात कर रहा है, लड़िए भी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय डांट दीजिए। और जो रोना चाहे वो रो के कह ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर सांस में अगर आप ये कर गए तो हो सकता है बद्रीनाथ आना तो दूर, इस दुनिया में ही दोबारा ना हमें उधर ही निकल जाए। इस मौके का फायदा उठा लीजिएगा। भागवत कथा सुन के जा रहे हैं। एक बहुत रईस आदमी था, उसने अपनी खिड़की से देखा बाहर एक गरीब आदमी डस्टबिन में से कुछ निकाल के खा रहा था, कूड़ेदान में से। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, अरे भगवान बड़ा बड़ा धन्यवाद तेरा कि मैं गरीब नहीं हूं। गरीब ने देखा सड़क के दूसरी तरफ एक नंगा आदमी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया गरीब आदमी ने, हे प्रभु बड़ा धन्यवाद आपका, बड़ी कृपा आपकी कि आपने मुझे पागल नहीं बनाया है। उस पागल ने उस गरीब की ओर देखा, तब तक एक गाड़ी चू करते हुए गुजरी। उसमें एक बीमार आदमी एम्बुलेंस में चला जा रहा था। वो पागल उसके पीछे दौड़ा और नाचने लगा भगवान को धन्यवाद देके, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, भले मैं पागल हूं बीमार तो नहीं हूं। वो बीमार आदमी कराह रहा था और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा। एक स्ट्रेचर पर वो बीमार जा रहा था, दूसरी तरफ से तो एक स्ट्रेचर पे एक मुर्दा चला आ रहा था। बीमार ने देखा और भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु बड़ी कृपा है तुम्हारी, मैं बीमार हूं मरा तो नहीं हूं। एक मुर्दा ही ऐसा था जो भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहा था। आप में से जो आदमी अपने ऊपर किए हुए किसी भी कर्म के लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देता वो मुर्दा है, उसके लिए भागवत नहीं है। इसलिए यहां से एक गांठ बांध के जाएंगे, बुरा जो हमारे साथ होता है इससे ज्यादा बुरा दुनिया में हो रहा है। बुरा जो देखन मैं चला सबसे बुरा ना मुझसे बुरा न कोई, ये कबीरदास जी ने कहा था। कब? जब उनको ये ज्ञान हो गया था। हम अज्ञानी हैं। हमसे ज्यादा बुरे लोग जिनके साथ बुरा हो रहा है, आज पता नहीं कौन मर रहा होगा, किसको किसी ने चाकू मार दिया होगा, कोई अस्पताल जा रहा होगा ब्लड नहीं मिल रहा होगा, कोई इसलिए रो रहा होगा पैसा होता तो दवाई करवा लेते, किसी को मकान से निकाला जा रहा होगा, कोई ट्रक से टकरा रहा होगा। और आप भाग्यशाली हैं कि बद्रीनाथ जी की गोद में बैठे हुए। इस कृपा का धन्यवाद दीजिए, हर क्षण भगवान को धन्यवाद दीजिए। तब तक आप जिंदा हैं जब तक परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। जिस दिन आप धन्यवाद देना बंद कर देंगे उसी दिन मुर्दा हो जाएंगे।
ये हमारे महाराज जी कहा करते थे कि किसी ने अगर एक गिलास पानी पिला दिया है तो उसका जिंदगी भर धन्यवाद देना, क्योंकि उसका एक गिलास पानी तुम्हारे शरीर में खून बन गया है। तुम मर जाओगे तब तक वो शरीर में तुम्हारे रहेगा, इसलिए उसका धन्यवाद देते रहना। ये भागवत कथा जो आपको हुई, ये टीकम जी की बड़ी कृपा। भगवान माध्यम बनाता है। संजीवनी ले आना था तो ऐसा थोड़े कि किसी एरू गैरू बकरी को कहते जाओ संजीवनी ले आओ। संजीवनी ले आना था तो हनुमान जी चाहिए। ये चारों धाम में कथा करानी हो तो टीकम जी ऐसा भक्त चाहिए, आसान बात नहीं है। हम ईश्वर प्रेमाश्रम की तरफ से, ये हमारी सब देवियां साध्वी हैं। कई बार धोखा हो जाता है कि गुरु जी की लड़कियां हैं, क्या इनको ऐसे कर दो वैसे कर दो। यहाँ तक आने के लिए कई जन्म लेना पड़ता है, इतना आसान नहीं है इनका जीवन। और चाहे आप अभाव दें, चाहे आप सुविधा दें, ये केवल ये देखते हैं कि इनके गुरु जी सुविधा में हैं, बाकी ये जमीन पे सो जाएंगे, बिना कंबल के सो जाएंगे, बिना भोजन के रह जाएंगे। ये बड़ा बड़ा रईस नहीं कर सकता है जो ये हमारे यहाँ की साध्वियाँ करती हैं। सारे अपमान सहने के बाद भी काम करती हैं। और खुला चैलेंज है गुरु जी का, दरवाजे खुले हैं। जिसको संन्यास लेना हो, साधु बनना हो, मौज करनी हो, चले आओ। हम महाराज जी के समय से 1979 से ये बात सुनते आ रहे हैं, आज तक कोई घरदार छोड़ के बनने नहीं आया। आप अपने दिमाग से साधु नहीं बन सकते, साधु दिल होता है, उसको बदलने बनने में जन्मों लग जाते हैं। इसलिए टीकम जी ने ये काम किया कि इतने साधु संतों को भी चारों धाम कराया। इसके लिए ये आशीर्वाद के पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि भागवत कथा खत्म हो गई, अब सब लोग निश्चिंत हो गए, टीकम जी ने 4 धाम में करा ली, अब क्या कराएंगे, 5वां धाम कहाँ से लाएंगे। अब तो टीकम जी जहां भागवत कराएंगे वही एक धाम हो जाएगा। टीकम जी पर भी महाराज जी की अनंत कृपा रही है। आप महाराज जी से मिले हैं और महाराज जी के बहुत प्रिय रहे हैं। और ये जहाँ जहाँ कथा कराते हैं महाराज जी अवश्य आते हैं। कभी किसी कथा में गुरु जी के स्वप्न में आ जाते हैं, किसी कथा में हमारे स्वप्न में आ जाते हैं। इसलिए हम बता दें कि यहाँ भी वो परसों इस स्वप्न में आए कि वो यहीं कथा के इसमें वो किसी को पकड़ के चलते थे, तो टीकम जी और कमला जी के कंधे पे हाथ रख के वो हॉल में केवल घूम रहे हैं। उस समय कथा चल नहीं रही थी, इसलिए महाराज जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। इसलिए सभी लोग बोलेंगे संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय, माँ कृष्णमयी जी की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। महीने में 30 दिन होते हैं, रोज हम दुखी सुखी होते रहते हैं। गुरु जी ने अभी एक पुस्तक निकाली है, इसमें कथा सुमन, इसमें 32 कहानियां हैं। 30 से ज्यादा, कोई ज्यादा दुखी हो तो वो एक दिन में 2 पढ़ लेगा। ये आपको बाहर स्टॉल पे मिल जाएगी। हर व्यक्ति इस किताब को ले, रोज एक कथा पढ़े, बस उसका सत्संग हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद गुरु जी को है। तो आप ये पुस्तक स्टॉल से ले लेंगे। इसी में हमारे मिशन की बाकी जानकारी भी है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब मन तो नहीं है कि आज हवन हो, हवन कल हो, कथा ऐसे चलती रहे, लेकिन नियम है। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि टीकम जी नियम को मानने वाले व्यक्ति हैं। नियम को मानने वाला व्यक्ति ही कोई बड़ा काम कर सकता है। हंसी मजाक तो सड़क के किनारे भी लोग करते रहते हैं। टीकम जी नियम को मानने वाले हैं, इसलिए इतने बड़े समाज को एक साथ बांध के दुनिया के किसी भी कोने में ले जाके ये कुछ भी कर सकते हैं। इतनी इनके ऊपर कृपा है भगवान की। नहीं तो बद्रीनाथ आना, भगवान ने सबको बता दिया, नहीं तो सरकार ने इतनी अच्छी सड़क बना दी, सब सुविधा दे दी, आ जाते, सुन के चले जाते, तो फिर ऐसे ही कहते अरे ले गए थे बद्रीनाथ, फिर 3-3 दिन फंसे,
किसी को खाने को मिला, किसी को नहीं मिला। अब लौट के जाएंगे तो जन्मों याद रखेंगे कि बद्रीनाथ जाना बड़ा कठिन। और जो सबसे कठिन होता है, दूसरी बात, जो सबसे कठिन होता है, जब आप उसके नजदीक होते हैं तो आपको लगता है इससे आसान दुनिया में कोई नहीं है। रास्ते की कठिनाई के बाद यहाँ पहुंच के कोई कह दे कि 7 दिनों में, उसको कोई पता चला कि आज 7 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। जो बहुत आसान होता है वही देखने में कठिन दिखाई देता है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई ईश्वर प्रेम आश्रम की तरफ से। बद्री विशाल की, बद्री विशाल की, बद्री विशाल की, नर और नारायण की, नर और नारायण की, जगदम्बे मात की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। अब भगवान ऐसी कृपा करें कि थोड़ी सी परेशानी सह के आए, लेकिन तुमसे मिल के जा रहे हैं। अब बड़ी मौज से जाएं और मौज से जीवन बिताएं। जय। बोलिए भागवत महापुराण की। हेलो, माइक चालू करो वाला। आरती अति पावन पुराण की, कर्ण ज्ञान रस। अरे माइक चालू करो वाला भैया। पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिपाद निवारणी, जन्म मृत्यु भय भव भय हारणी, सेवक सतत सकल शुभ कारणी, शुभोग श्रीहरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासनी, कथा की जन प्रिय सुरान की, आरती अति पावन पुराण की, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, गिरि गौरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, अरे देख शबरी बलिहारी जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
वर्षा होई मेरे मन भाई की सत्संग अमृत वर्षा मेरा राम प्यारा शंकर भोला वाला वो तो डमरू वाला मोहन मुरली वाला माखन बंसरी वाला माखन ढोल गनैया वो तो पल में नैया नाचे ताता तैया शाम का मारे अंदर देख नजारे अंदर गुरु हमारे घुंघरू झांझर वर्षा सबको प्यारा लगता सबको सुंदर लगता है आनंद में रहेंगे कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे हरि बोल 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 डोलू ब्रज गलियन में डोलू ब्रज गलियन में श्यामा प्यारी में डोलू ब्रज गलियन में कहे भक्त ये श्याम प्यारे वृंदावन बसाए रखना पावर साए कृपा बरसाए स्वाहा ओम दुर्गायै नमः स्वाहा ओम वायव्यै नमः स्वाहा ओम आकाशाय नमः स्वाहा ओम अस्मिनेभ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तुस्पतये नमः स्वाहा ओम नैऋत्यै नमः स्वाहा ओम वायव्यै नमः स्वाहा ओम सोमायै नमः स्वाहा ओम ध्याये ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूम सुतवज्या गुरु शुक्राजनि राहु केतवा सर्वे गिरा शांति हरा भवन्तु स्वाहा। हाथ में जल ले लीजिए प्रधान जजमान, हाथ में जल हाथ में। ओम पूर्णा दर्वी परा पद पूर्णा सपूर्णा पदा पविकणी नामः वाई भगवं सूर्य सतकित स्वाहा अग्नये नमः स्वाहा। रख दीजिए भैया। हाँ हाँ, अब इस पे घी की धारा लगाइए। हाँ छोड़ दीजिए वहीं पे, ठीक है। हाँ सुरभा पे घी की धारा लगाम अनुकमदमावायगतम भृगवक्षि अभ्यम्मा यज्ञ नारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त के संकट दास जनों के संकट क्षणमय हे ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण गहू में किसके स्वामी शरण तुम विनय और न दूजा हरि विनय और न दूजा आस करो मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख घल खामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय नीस हरे। तो
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिला हृदया में कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति ओम जय हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर मेरे ओ स्वामी ठाक मेरे अपने हाथ उठाओ अरुणा हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय भिकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय दीश हरे तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को सब कुछ अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे भगवान की को ताने वाले की हर महादेव गाड़ी आएंगे सवेरे का काम सवेरे बोलो भागवत सप्ताह के आनंद की जय बोलो मातृ साल की जय नाम अमल कर दिया और हमारे माता